नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देख रहे होंगे और अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को सुदृढ़ बना रहे होंगे, अपने अंदर के शिव तत्वों को जानने के लिए, पहचानने के लिए और उन्हें जागृत करने के लिए। अपनी आदतों में शामिल करें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का। यदि आपकी आदतों में शामिल नहीं है ये पहले से, तो उनकी आदत डालें। अपने प्रति डिसिप्लिन्ड हो, यदि नहीं तो आप कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। आप सफलता भी प्राप्त करने में आप अपने आप को असफल पाएंगे। कहीं न कहीं अपने आप को सफल बनाने के लिए, प्रयासरत होने के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करना आवश्यक है। यदि आप जॉब में भी हैं तो एक समय से आप अपने ऑफिस के लिए भी निकलते होंगे और वो समय आपका निश्चित होगा। उसी प्रकार ये आपके जीवन की या आपके ईश्वर की नौकरी है, तो अपने उसमें आप क्यों कोताही बरतेंगे? जो आपके न केवल इस जन्म का बल्कि पिछले कई जन्मों से चली आ रही कर बंधनों से आपको मुक्त करता है, आपको मुक्ति के द्वार तक लेकर के जाता है, आपके भाग्य को सुदृढ़ बनाता है, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। शिव तत्व यदि आपके शरीर के अंदर अगर जागृत हो जाते हैं, यकीन मानिए दुख आपको छू भी नहीं सकता है, दरिद्रता आपके घर के अंदर टिक ही नहीं सकता है। इसे करके देखें, फायदा उठा के देखें। तो कैसे करना है? आपने ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, शिवोहम का हम जप करेंगे, ध्यान करेंगे। अपने आप के मानसिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ प्रॉमिसेस अपने आप से करेंगे, कुछ वादे करेंगे। जैसे अब हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे या किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। ये दो आदतें, बुराई करनी और बुराई सुननी, ये यदि आप बंद कर लेते हैं और इसको बंद करने में आप यदि सफल हो जाते हैं, आप यकीन मानिए आपका 95% परेशानियां आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति इन सोचों के द्वारा ही खराब भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। अपने आप से वादा करना है और उस वादे पे कायम रहना है। इस वादे को हर रोज़ अपने अंतर मन में, हर रोज़ किसी एक टाइम, आपको कोई भी समय चूज कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके समय के अनुसार वो कोई भी समय आप निश्चित कर सकते हैं। अपने आप से वो प्रॉमिस करें और एक दृढ़ता से इस प्रॉमिस को पूर्ति करने में, प्रॉमिस को पूरा करने में, इस वादे को पूरा करने में अपने आप से वादा निभाएंगे। इसका दृढ़ संकल्प लेकर आप ये वादा करेंगे कि आपको न किसी की बुराई सुननी है और न किसी की बुराई करनी है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू होता है। जिन्हें भी लगता है कि वो ऐसा नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, फिर भी उन्हें भी अपने आप को परखने की आवश्यकता है। अपने पूरे दिन के रूटीन के बारे में सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। आपको खुद ब खुद ये समझ आएगा कि आपने किसी की बुराई की है या नहीं, या किसी की बुराई सुनी है या नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं शिवोहम का जप। कैसे इस जप को करके अपने अंतर आत्मा में शिव को जागृत कर सकते हैं। शिवोहम 2 टुकड़ों में इस मंत्र को, अजपा जाप जिसे कहते हैं, मंत्र का जब हम जप करते हैं तो 4 प्रकार से इन मंत्रों का जाप होता है। एक तो अजपा जाप होता है, जिसे आप सांस को जब आप लेते हैं और छोड़ते हैं, लेने में शिवो और छोड़ने में हम की उच्चारण को करते हैं। दूसरा है मानसिक जप, जो ना तो जुबान को हिलाते हैं और ना मुंह को हिलाते हैं, बिल्कुल शांत बैठ करके और अंदर ही अंदर इस मंत्र को करते हैं। सांसों पे ध्यान नहीं रहता है। हाँ, जो अजपा जाप करते हैं उसमें भी हमें मुंह हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं, मुंह को नहीं हिलाना है। और तीसरा जाप होता है उपांशु जाप, जो धीरे धीरे बुदबुदाकर, होठों को धीरे धीरे हिलाकर आप हल्की आवाज़ में, जो आप तक ही सीमित रहती है, आप मंत्र कर सकते हैं। और चौथा होता है, चौथा और आखिरी
जो वाचक जाप होता है, जिसे आप बोल करके करते हैं, जो बाहर भी सुनाई, जिसकी आवाज़ सुनी जा सकती है और आपके भीतर भी उस आवाज़ को सुनी जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव जप होता है वो होता है आपका पहला या दूसरा। मानसिक जाप भी उतना ही कारगर, उतना ही अपना असर आपके ऊपर दिखाता है, उतनी ही पॉजिटिविटी दिखाता है जितना कि आप सांसों में अपने मंत्र को करते हैं। और उस मंत्रों का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है जो अपने सांसों में, अंतर मन में जो बसा लेते हैं। सांस लेते समय आधे मंत्र को और छोड़ते समय आधे मंत्र को, जैसे मैं करके बताती हूँ, आप इस मंत्र को अवश्य करें और इस मंत्र का फ़ायदा उठाएं। जैसे शिवो इस प्रकार से आप मंत्र करेंगे। शिवो करते समय सांस को ऊपर की ओर ले जाएंगे और हम करते हुए सांस को नीचे की ओर लेकर के आएंगे। ये मंत्र सबसे ज़्यादा, ये उच्चारण सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर के इनर नोडल पॉइंट्स हैं, उनको एक्टिव करते हैं और आप अपने उस शिव तक पहुंच पाते हैं। पहले इस मंत्र को आपको कम से कम 21 डेज करना है। 10 मिनट से शुरू करेंगे और इसको बढ़ाते बढ़ाते आपको 1 घंटा तक लेकर के जाना है। अपने आप में डिसिप्लिन तरीके से आप करेंगे, इस मंत्र का फ़ायदा उठाएंगे। याद रखें, आपको लगता होगा कि इस साधना से क्या होना है, कुछ नहीं होना है, लेकिन जब आप करेंगे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे आपके जीवन में किस प्रकार जादुई तरीके से परिवर्तन आएगा। आप जो चाहोगे उसे प्राप्त कर सकते हो। अपनी इच्छा को वहाँ पे रख के कोशिश करना आप कि अपनी इच्छा को किसी इच्छा से बांध कर, किसी वस्तु विशेष से बांध कर वहाँ पे आप ना रखो। अपने आप को मुक्त करके, जिस प्रकार हम जब साधना करते हैं या ईश्वर को पूजते हैं तो कोशिश करनी चाहिए निराकार रूप में उनकी पूजा करें, तभी वो आपके जीवन में साकार रूप से फलित हो सकते हैं। उसी प्रकार आपको इस मंत्र को भी करना है, इस मंत्र के जाप को करना है। यदि कोई परेशानी आती है जप में तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में न केवल अपने भौतिक सुखों को लक्ष्य बनाएं, बल्कि अपने आप को भी जागृत करने के लिए अपने अंदर लक्ष्य निर्धारित करें और अपने अंदर के शिव तत्व को जगाएं। आपके अंदर शिवलिंग उपस्थित है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में जरूर सफल होंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, अपने गुरु से प्रार्थना है कि वो आपकी सहायता करें और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।